अच्छा, मैं आज एक सवाल आपसे पूछूं, अगर आपको डिफाइन करना हो अरविंद केजरीवाल जी को एक सेंटेंस में, तो कैसे डिफाइन करेंगे? अरे आप एक सेंटेंस के एक शब्द में उनको डिफाइन कर दिया गया, आपदा। ये बात रेखा गुप्ता को भी अच्छे से पता होगी कि उनका नेक्स्ट टाइम सीएम बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि आज के जेनजीज इनसे इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अगर आज के आज इलेक्शंस हो जाएं तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से मेजोरिटी के साथ ही जीत जाएगा। बात तो सही है। तो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बीजेपी लेड रेखा गुप्ता सरकार वर्सेस अरविंद केजरीवाल सरकार। वैसे इसका कोई कंपेरिजन करना तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी माय लाइफ माय रूल। एक टाइम था जब दिल्ली में पॉल्यूशन और AQI बढ़ने के बावजूद भी वहाँ के लोग खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन फिर आई रेखा गुप्ता, जिन्होंने तंदूर बंद करवा के सारा पॉल्यूशन अपने हाथों से ही कंट्रोल कर दिया। तो आज इन 3 पॉइंट्स पर बात करते हैं जिन पर रेखा गुप्ता कभी नहीं करती। पहला पॉइंट, पॉल्यूशन। हाँ, माना कि केजरीवाल सरकार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में असमर्थ थी, लेकिन कम से कम उसके कुछ यूनिक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि कमेंडेबल है, जैसे कि ऑड इवन स्कीम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, ओल्ड व्हीकल्स पर बैन, सुप्रीम कोर्ट के पटाखों पर बैन के डिसीजंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, ट्री प्लांटेशन पॉलिसी, और भी ऐसे कई कदम उठाए गए थे, जिससे कि AQI को पूरी तरह से तो ठीक नहीं किया गया, लेकिन हाँ लगभग काम चलाऊ तो था। और अब आते हैं रेखा गुप्ता पे। जहाँ दिल्ली का AQI 100 से 250 के बीच हुआ करता था, वहीं आज दिल्ली का AQI 500 से नीचे होने का नाम ही नहीं लेता है। रेखा गुप्ता ने कई कदम उठाए, जैसे AQI मॉनिटरिंग स्टेशन से डेटा मैनिपुलेट करना, AQI को टेम्परेचर बताना, ढाबे और रेस्टोरेंट के तंदूर बंद करवाना, पटाखे जलाने को और प्रमोट करवाना। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार की ओर से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हमारा ये दीपावली का महापर्व शायद इन पटाखों की स्वीकृति के बिना सूना रह जाता। और छोटी सी साफ यमुना बनाना, जिसका पानी बिस्लेरी से भी ज्यादा साफ था। और तो और डीजेज और लाउड स्पीकर्स को देर रात तक की मंजूरी देना। मैं हमेशा देखती थी कि हमारे हिंदू उत्सव को दिक्कत होती थी, क्योंकि रामलीला कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती, दुर्गा पूजा कभी 10 बजे खत्म नहीं हो सकती। जब गुजरात में डांडिया रात भर चल सकता है, जब बाकी राज्यों में इवेंट रात भर हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों का क्या कसूर है भाई? पॉल्यूशन के कंपैरिजन में रेखा गुप्ता पूरी तरह से जीत चुकी हैं, एंड द स्कोर इज 1-0। दूसरा पॉइंट, एजुकेशन। इस फील्ड में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बजट का 20 से 25% एजुकेशन को दिया गया था, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा था। यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक नई डेफिनेशन मिली। साफ क्लासरूम्स, साफ टॉयलेट्स, लाइब्रेरीज, लैब्स, हर एक चीज पर काम किया गया था। और तो और बच्चों को पढ़ाने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के टीचर्स को सिंगापुर, फिनलैंड, UK जैसे कंट्रियों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, ताकि वहाँ के टीचिंग स्किल्स को सीखकर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अप्लाई किया जा सके। और इन्हीं सब छोटे छोटे कदमों से दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं लगता है। केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि एजुकेशन बजट को 10% तक और बढ़ाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश केजरीवाल इलेक्शंस हार गए और एक मीम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन गया। और अब बात करते हैं प्रेजेंट की। जिन टीचर्स को केजरीवाल ने बाहर भेजकर ट्रेनिंग करवाई थी, वही टीचर्स आज रेखा गुप्ता के शासन में गली मोहल्लों में जा जाकर कुत्ते काउंट करने का काम कर रहे हैं। देखा सीएम रेखा गुप्ता जी ने हम लोगों मास्टरों को कुत्ते की गिनती करने लगा रखी है। बच्चे कब पढ़ाओगे? बच्चे क्या पढ़ाए? पहले कुत्तों की गिनती करके सरकार को तो दे दे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ियों में इंजीनियर्स बैठकर आया करेंगे। सिर्फ रेखा गुप्ता ने ही नहीं, बल्कि बीजेपी रूलिंग हर स्टेट ने एजुकेशन सिस्टम की वाट लगा रखी है। एक बंदा बोलता है कि इंडिया नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया है। देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत है? तो भारत भी है और इंडिया भी है। भारत है, इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हनुमान जी ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो कि पहली बार स्पेस में गए थे। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में बीजेपी के पॉलिटिशियंस ने PhD कर रखी है। इस कंपैरिजन में भी रेखा गुप्ता पूरी तरह से जीत चुकी हैं, एंड नाउ द स्कोर इज 2-0। तीसरा मेन पॉइंट है हेल्थ केयर का। फाइनली इस फील्ड में रेखा गुप्ता ने कुछ अच्छे काम किए हैं। केजरीवाल ने अपने टाइम पे मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करी थी, लेकिन रेखा गुप्ता ने आज आयुष्मान भारत स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। 200 से भी ज्यादा आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं फॉर प्राइमरी केयर्स लाइक डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिसिन। केजरीवाल सरकार का हेल्थ केयर बजट 8,000 से लेकर 9,000 करोड़ के बीच में था, लेकिन रेखा गुप्ता के शासन में इसको बढ़ा के 12,000 करोड़ तक किया गया है। तो इस चीज के कंपैरिजन में स्कोर करना तो मुश्किल है, तो इसीलिए मैं इसको टाई करता हूँ, यानी कि रेखा गुप्ता 2-0 से जीत चुकी हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।